युद्ध की करेंगे। दरअसल ऐसा युद्ध जिसमें अभी तक 2000 जाने जा चुकी हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें ये तस्वीरें सामने आ रही है, मंजर सामने आ रहा है और ये कहें एक तरह से विनाश देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। युद्ध में दोनों ओर से अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के 1500 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, गाजा पट्टी में बिजली नहीं है और वहां का आसमान जगमगा उठा। जिस तरह से वहां पर हमला किया गया और इजराइल से अटैक को अंजाम दिया जाता है। तड़के भी इजराइल 100 से ज्यादा स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर दिन की है जब कैमरे में धुआं उठता हुआ रिकॉर्ड किया गया। इजराइल गाजा पर इतने बम गिरा रहा है कि गाजा का आसमान धुएं से ढका हुआ दिखाई देता है। एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है और दूसरी ओर हमास धमकी दे रहा है कि जैसे जैसे हमले होंगे वो बंधकों को मारता जाएगा। और इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर है। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है और इसमें इजराइल की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों समग्र रूप से शामिल। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह दिन की बात हो या रात की बात हो, हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त अटैक किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और इसमें नुकसान, जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान देखने में सामने आ रहा है। और जिस तरह से इजराइल और फलस्तीन के बीच ये युद्ध हो रहा है, हमास के लड़ाकों के बीच, आतंकवादियों के बीच ये युद्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, फोन पर बात की और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी जो स्थिति है युद्ध की, अभी तक जो इजराइल का स्टैंड रहा है उसके बारे में जानकारी दी, पूरी जंग की जानकारी दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। और अभी तक जो भारत का रुख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार समर्थन की बात इजराइल को की जा रही है। उसको लेकर अब इजराइल ने थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बल्कि भारत की जनता का भी उन्होंने धन्यवाद किया। इजराइल संदेश आए, हम याद रखेंगे कि हमारे साथ from the Prime Minister of India and from other leaders in India, but also from the people of India in general. We got thousands of messages of support from people in India, and we appreciate it, especially in this terrible time. It makes it heartwarming to see how the society in India stands with Israel on our difficult times and difficult days, and we will prevail, and we will remember exactly. We appreciate the support from the Prime Minister of India and from other leaders in India, but also from the people of India in general. We got thousands of messages of support from people in India, and we appreciate it, especially in this terrible time. It makes it heartwarming to see
how the society in India stands with Israel on our difficult times and difficult days, and we will prevail, and we will remember exactly who stood with us and who supported us. और भारत में भी क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक हलचल इस पूरे युद्ध को लेकर चल रही है? कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर अपनी बात रखी गई। इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो समझाएंगे। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का सियासी रंग हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदल रहा है। जो कांग्रेस इससे पहले इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कर रही थी, अब वही कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थन में आ चुकी है। और ये तब हुआ जब इस जंग में धर्म का रंग सियासी दलों को दिखने लगा। कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव में CWC ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की और संघर्ष को जन्म देने वाले मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस नेता के बोल थे वो बिल्कुल उलट, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 400, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती है, हिंसा से नहीं। लेकिन देश की नीति हम आतंकवाद के विरोध में पूरी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं। यहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करते हैं, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया क्योंकि मित्र थे, दोस्त थे इनके। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है और ऐसे में जब पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन किया तो कांग्रेस ने इससे उलट फिलिस्तीनियों को समर्थन दे दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन सबके इतर हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसका सियासी गलियारों में विरोध जारी है। सब लोग जानते हैं हमास के जो ये कृत्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले समय इजराइल में, वो निश्चित रूप से हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार रहा है, और हम लोग आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी पार्टी इस तरह के कृत्यों के, आतंकवाद के हमेशा खिलाफ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। इस पे जो देश के हित में हो, भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है, और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। खैर, एक तरफ इजराइल को भारत का समर्थन तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को कांग्रेस का सपोर्ट अब विपक्ष के मन की खोट बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। इसीलिए अब विदेश नीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। आपका